दूसरे दिन में आपका मुकेश जी स्वागत है जी। तो सुबह आप नहाए और कपड़े बदले, कैसा रहा? अच्छा रहा सर। अच्छा आज रहा। आज वो समस्या नहीं हुई जो पहले वाली थी। बिल्कुल अब होगी नहीं। कल भी आपने एक्सपोजर कर लिए हाँ थे। जी, हाँ जी। अब तो कोई झाड़ने की, अब जेब की कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर वैसे। ऐसा होगा ना मुकेश जी, कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद भूल ही जाओगे जी। कि जो लोग बाकी पहनते हैं उनको ख्याल ही नहीं होता कि जेब झड़कानी है या कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है क्या, जी। क्योंकि उनके वो दिमाग में नहीं है। जी सर। तो उसी प्रकार आपके दिमाग में फिर ये बात आनी बंद हो जाएगी जी। कि कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट गिर जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। जी। ये विचार ही आने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होंगे। जी सर। हाँ, तो जैसे आप प्रैक्टिस कुछ दिन ये करोगे, उसके बाद मन अपने आप ही रिफोकस हो जाएगा। सर अब विचार तो आज कम आया वो। हाँ हाँ कम आया विचार, लेकिन जो टर्निंग हो रही पहले वाली हाँ हाँ उसी दिशा में आज तो जाता ही है। हाँ, वो जाएगा, कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग है ना उसी हाँ, तरीके में जा वो रहा है। ऑटोमेटिक जाएगा ना। हाँ जी। लेकिन उसको कंट्रोल करके फिर वो थोड़ा हाँ, जो वो आपने अपने बताया आप ना। होगा ना। जब आप ये नहीं करोगे तो मन दूसरे पैटर्न डेवलप कर लेगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप देखो कि पहले क्या होता था, अ, ये लोग बाजरी रुखारा करते थे। जी। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। जी। तो उस समय वो सारा दिन हलो हलो करते रहते, जी। तो वो नींद में भी हलो हलो हो जाता उनका। अच्छा। हाँ, हो जाता है ना, जो रोज वो काम करते हैं वही। हाँ वो। हाँ, तो हाँ ऐसे जी। ही है कि इतने सालों तक ऐसे गया है हाथ, हाँ जी। तो वो अब कुछ दिन तक तो ऐसे ही चला जाएगा हाँ अपने जी। आप ही। आपने डाला नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ही जाएगा। जैसे पेन डालते ही वो सर वो ऑटोमेटिक जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक जाएगा, जी। क्योंकि पैटर्न डेवलप हो गए ना, जी। प्रोग्रामिंग है। जैसे ये जो लेफ्ट हैंड है पहले ये जाएगा, हाँ जो फिर उसके बाद ये राइट हैंड इस हाँ, चीज ऐसा में। जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब आपको पता लगेगा अरे अरे ये क्या है, उसी समय रुक जाएगा। फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रामिंग टूट हाँ जाएगी। जी। ठीक है। ऐसा होगा। ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदत आपने सीख ली वो एक दिन में जीरो हो जाए। वो हाँ, धीरे 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 टाइम लगेगा सर। टाइम तो लगता टाइम है ना। लगेगा। जैसे जैसे नई आदत उसका स्थान लेती जाएगी, जी। ये नीचे दबती जाएगी। जी सर। तो अब आपने एक अच्छी आदत डेवलप करनी है, जी। वो है कि और ज्यादा प्रयास तेज कर देने हैं जी सर। अपने करियर से संबंधित। जी। नौकरी तो लग ही जाओगे, इसमें तो हाँ जी। कोई डाउट नहीं है। जी। जी। लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगते, जी। उस समय तक कुछ ना कुछ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। जी सर। हाँ, घर में नहीं रहना। ठीक है सर। हाँ, चाहे कोई दुकानदारी है, कोई बिजनेस है, किसी के पास चले गए या कुछ भी तैयारी करने लग गए, कुछ भी करना है, लेकिन घर में रहना, बिजी शेड्यूल रखना है सर। बिजी रहना है और शाम को घर आना है, दिन में घर में नहीं रहना। जी। सही है। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि सुबह जल्दी तैयार होके निकल जाना है हाँ जी। और सुबह शाम को आना है बस। ठीक है सर। हाँ, देखो नौकरी आपने फॉर्म भर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, आपके हाथ में प्रयास है। जी। भी कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो आपके हाथ में नहीं है। वो नहीं है सर। वो अपने हाथ में है ही नहीं ना। जी। किसी के हाथ में नहीं है वो। जी। वो तो सिस्टम है, वो सिस्टम पता नहीं कब जी। चले। सही बात। तो उसका इंतजार करने से पहले भी हम कुछ ना कुछ तो करते रहें। जी। जब वो नंबर आ जाएगा तब उसमें ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले आप कोई ना कोई ऐसा कारोबार सोच लो। ठीक है सर। हाँ, तो उससे क्या है कि ये जब आप कारोबार सोच लोगे या करोगे ना, जी। पूरा फोकस है उसमें लग जाएगा। जी सर। और ओसीडी वाले विचार हैं, इनसे ध्यान अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है। तो जो जिंदगी में काम करते हैं जी। या जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लगन होती है ना, जी। वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। हाँ जी। हाँ जी। शारीरिक रूप से भी कम बीमार पड़ते हैं और मानसिक रूप से भी। और जो इंसान जितना खाली है, फ्री है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा बीमार पड़ता है। वही कहते हैं सर, खाली दिमाग शैतान करो। हाँ, ये आपके लिए कहावत इस प्रकार रहेगी कि खाली दिमाग ओसीडी का घर। ओसीडी का घर। हाँ। ठीक है सर। हाँ, तो आज कौन सी जी बात करें ओसीडी से रिलेटेड? आज कौन सा मैं कोई ट्रिगर तो आपका कोई बचा हो वो मैं समझा दूं? तो सर वो कौन सा, बस वो तो प्रैक्टिकल करना हमने वो सिम वाला को। कौन सा? सिम वाला को। हाँ, सिम वाला प्रैक्टिस ही करवा दूंगा। इस बोर्ड पे करवाओ पहले? हाँ, पहले बोर्ड पे, फिर निकाल के। जी जी। हाँ, तो सिम वाले के बारे में मुझे पूरा बताओ एक बार, कैसे कैसे रहता है? वही सर, यही जैसे फोन में सिम, हमने फोन से सिम निकाल दी। हाँ, रख दी। उसको निकालने के बाद कभी जरूरत पड़ जाती है, मतलब कभी सिम चेंज करने की। हाँ, सर सभी निकालते हो तो निकाल दी। उसके बाद जब फिर दोबारा डालता हूँ ना, डाल भी देता हूँ, डाउटिंग ये होता है मन में, भाई वो सिम तो फॉर्म डल चुकी है,
डाउट ही रहता है वो सिम कभी हाथों में ना रहेगी वो। और वो हाथ उस टाइम सर मैं वो हाथों जेब में नहीं डालता, हाथ जेब में नहीं डालते? हाँ, फोन में सिम निकालने के बाद और उसमें डाल दी, उसके बाद ये हाथ जेब में नहीं डालता। अगर हाथ जेब में डाल लूंगा तो सिम जेब के अंदर चली जाएगी और वो फिर बाहर जाने में तो कहीं पड़ जाएगी। फिर सर वही डाउट आएगा, फिर वो पड़ जाएगी, कोई उसको यूज कर देगा, फंसा देगा, वही डॉक्यूमेंट वाली। अच्छा, ये आपका लास्ट ट्रिगर है? लास्ट ट्रिगर सर। चलो ये मैं पूरा डिटेल से करवा देता हूँ जी। एक तो सिम वाला हो जाएगा, हाँ जी। उसके बाद फिर दोपहर को आप गीता की बात कर लेंगे। जी। तो सर हाथ तब डालूंगा जब के तो हाथ धो के आऊंगा, फिर मैं फोन की सिम उसमें डालने के बाद भी फोन हाथ धो के आऊंगा। हाँ, हाथ धो के आऊंगा, नहीं फिर हाथों को ऐसे झटकाना पड़ेगा 2-3 बार, जब जाके भी थोड़ी कुछ शांति मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी सर। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद फिर जाके नॉर्मल होएगा। ये होता है सर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस यही है सर। कोई नहीं, ये भी निकाल देते हैं, ये तो निकल गया समझिए। हाँ, वो जो आपने समझा डॉक्यूमेंट के बारे में उससे रिलेटेड है सर ये, बिल्कुल सेम। वो भी चेकिंग था, ये भी चेकिंग वाला ही होते हैं। तो सर लगभग तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और आज आप अच्छे तरीके से। बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट का निकल गया। हाँ जी, वो तो निकल गया सर। चलो अभी सिम का निकाल देते हैं। जी, पूरा निकाल देते हैं। पता सब कुछ है सर, लेकिन फिर वो मन में ना वो डाटा है ना, डाटा है ना, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होगा। वो जब तक डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक ओसीडी ठीक नहीं। हाँ, उसे ठीक नहीं सर, तो ये बात है सर। तो सबसे पहले आप डाटा डिलीट ही करते हैं जी। उससे पहले वो फॉर्मेट में पूरा समझा देता हूँ जी। ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। चेकिंग ओसीडी का इलाज भगवत गीता थेरेपी द्वारा। तो मुकेश जी हमारे साथ हैं और मुकेश जी की चेकिंग ओसीडी की समस्या है जी। और आपकी 2-3 प्रकार की समस्या थी चेकिंग ओसीडी के अंदर जी, जिसमें कपड़ों को बार बार झाड़ना, डॉक्यूमेंट चेक करना, वो समस्या सोल्व हो चुकी है। सिम चेक करना सर। हाँ, सिम चेक करना। आज हम सिम चेक करने वाली समस्या को बाय बाय कहने वाले हैं जी, क्योंकि चेकिंग ओसीडी में चेकिंग उन्हीं ऑब्जेक्ट की जाएगी जो ज्यादा सेंसिटिव हो, जिनसे खतरा ज्यादा महसूस होता हो जी, जो सीक्रेट हो, जिनसे हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, जिनसे हमारा बैंक जुड़ा हो, जिससे पैसे का लेन देन होता हो, ऐसी चीजों से खतरा ज्यादा रहता है जी। तो खास करके मोबाइल चेक करना ये भी चेकिंग ओसीडी में आ जाता है जी, क्योंकि आजकल मोबाइल में सब कुछ है। तो कुछ लोग गूगल पे, फोन पे करते रहते हैं, तो उस पे भी वो बार बार चेकिंग करते हैं। अकाउंट चेक करते हैं कि कोई अकाउंट को सीधा हैक कर ले या कुछ कर ले। देखिए, दुनिया में करने वाले सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे डरा नहीं करते। उसके लिए सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई बैंक की गलती से गड़बड़ होती है तो बैंक देता भी है। अगर आपकी गलती से कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आपकी जिम्मेवारी रहती है जी। और ज्यादातर जो फ्रॉड होते हैं उसमें यूजर की गलती ही मानी जाती है, ज्यादातर आ जाती है कि कोई ओटीपी या गलती से हमने कोई एक्सेस दे दिया। जैसे एक वो होता है, जैसे दूर से भी कर देते हैं जी। कौन सा होता है वो एक्सेस देते हैं, उस ऐप का नाम मुझे पता नहीं है। वो इंस्टॉल करने के बाद दूसरा मैसेज देख सकता है, ओटीपी भी देख सकता है। तो ऐसे कुछ फ्रॉड चलते रहते हैं, साइबर क्राइम के द्वारा बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं। लेकिन एक सामान्य इंसान को इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिक्योर ज्यादा है जी। और जो बिजनेसमैन है वो भी ना डरे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेवारियां सरकार की भी रहती हैं। तो आपको डरने की बजाय काम करने पर ज्यादा फोकस करना है जी। ना कि डर के अंदर काम को रोकने की, क्योंकि चेकिंग के कारण बंदा काम तो कर ही नहीं पाता है जी। वो अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में ही समय गंवा देता है जी। मैं सुरक्षित नहीं हूं, असुरक्षा का भाव बहुत ज्यादा आता है जी। तो ये चीजें आज गीता थेरेपी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गीता थेरेपी का क्या बना लेना है, चार्ट बना। हाँ, चार्ट बना लेना है, या गीता थेरेपी फॉर्मेट बोलते हैं। गीता थेरेपी फॉर्मेट चेकिंग ओसीडी, इसमें आ जाएगा सिम।
सिम को बार बार चेक करते रहते हो जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं? A B C D। ये फार्मूला तो सब में कॉमन है जी। ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है। तो यहां पर जब आप मोबाइल में सिम बदलते हो तब जी तभी ये प्रक्रिया होती है। हाँ जी, तभी होती है। मोबाइल से सिम निकालना, सिम निकालते हो तब जी ये घटना घटी तो ये ट्रिगर में आएगी जी। तो सबसे पहले हमें ट्रिगर को लिखना है। पहले हम लिख लेते हैं ए के अंदर क्या लिखते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी में क्या आता है? विचार, वो सर आता है। हाँ, शक, शक, वहम, वहम, विचार, फंसना, सर फंसना और लगना, ये इसमें आएगा जी। और सी में क्या आएगा? संभावित, संभावित विचार, संभावित डर, डर, खतरा, खतरा या नुकसान, नुकसान, ये होता है। डी को हम थोड़ी देर बाद में समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगर में आ जाते हैं जी। ट्रिगर में है मोबाइल से सिम निकालना। जैसे ही आप मोबाइल से सिम निकालते हो जी। आपके मन में विचार क्या आता है? शक क्या आता है? सर ये विचार ही आता है, सिम से बाहर निकाल ली सर। हाँ हाँ। उसके बाद वापस डाल देते हैं सर। हाँ हाँ। उसके बाद ये आता है भाई सिम फोन में डल चुकी होती है। हाँ। लेकिन वो दिमाग नहीं मानता सर उसको। हाँ, तो मन में विचार क्या मन फंस जाता है? विचार फंस जाता है। विचार ऐसा आता है सर कि कहीं सिम हाथ में ना रही हो। हाँ, सिम हाथ में है जी, ये विचार फंस जाता है जी। उससे फिर खतरा क्या महसूस होता है? खतरा ये होता है सर, अगर सिम हाथ में रहेगी, रात जेब में भी जाएंगे, हाँ, तो जेब में चली जाएगी सिम। हाँ, सिम जेब में चली जाएगी। हाँ जी, फिर बाहर जाऊंगा कहीं वहां गिर जाएगी। हाँ, जेब में उसका गलत प्रयोग कर देगा। हाँ हाँ, और मेरे को फंसा देगा। जाएगी, बाहर गिर जाएगी जी। गलत प्रयोग करके मुझे फंसा देगा। हाँ जी, वो गलत प्रयोग करके मुझे फंसा देगा। बस ये आपके संभावित डर हैं। डर है सर ये। हाँ, तो अब देखो आपने एक चीज कॉमन देखनी है जी, एक चीज समझनी भी है जी, कि कोई भी घटना घटती है आपके साथ, घटना तब घटती है जब सिम आप चेंज करते हो, निकालते हो, डालते हो, उसी समय एक विचार फंस जाता है कि सिम हाथ में चिपकी हुई है जी। ये विचार फंस ही जाता है, अटक जाता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।